हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस के बारे में। देखिए, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर जो आरएनए का होता है वो डीएनए के साथ फंडामेंटली सेम होता है, डीएनए के जैसा ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरएनए भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, और डीएनए भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। राइट, क्लियर? अच्छा, इसके अंदर आप बेसिकली ये देख सकते हो कि डीएनए के अंदर आपको एक और एक दो, आपको यहाँ पे एक और एक, यहाँ पे कुल मिला के आपको दो स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर आपको एक स्ट्रैंड देखने को मिलता है। तो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। राइट, अच्छा, अगर फंडामेंटल सेम है स्ट्रक्चर इनका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंस भी होते होंगे। तो सम डिफरेंस भी इनके अंदर होते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं? आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। लेकिन डीएनए के अंदर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। वहां पे एक ऑक्सीजन एटम कम होता है। राइट, आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। राइट, ऐसे ही डीएनए के अंदर थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि यूरेसिल की जगह पे थायमिन होता है। ठीक, तो आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। डीएनए के अंदर थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है हमारे पास आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसा कि हमने यहां पे दिखाया आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं। सो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। राइट, अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे रियो वायरस। अगर मैं रियो वायरस की बात करूं तो रियो वायरस जो होता है, रियो वायरस होता है, उसके अंदर आरएनए होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कैसा आरएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आप इस एग्जांपल को ध्यान रख सकते हैं। राइट, अगर मैं आरएनए की टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए दो टाइप का होता है, एक जेनेटिक या फिर जीनोमिक आरएनए, और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक, देखिए, जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको हम जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए बोलते हैं। ठीक है, और नॉन जेनेटिक आरएनए तीन टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रियो वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्याउ बी बैक्टीरियोफेज के अंदर, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि इन सब के अंदर जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आगे ट्रांसफर करता है। लेकिन ये जो हमारे पास तीन प्रकार के आरएनए हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते। ये आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनको, ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, तो इसको हम बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइबोसोमल आरएनए की, यानी कि आरआरएनए की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए होता है मोस्ट अबंडेंट, यानी कि हमारे पास तीन प्रकार के आरएनए की हम बात करेंगे, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इन तीनों में से आरआरएनए जो होता है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। अबंडेंट यानी कि इनकी जो मात्रा है, इसकी जो अमाउंट है, इन तीनों की जो अमाउंट है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है? आरआरएनए की होती है। तो आरआरएनए मोस्ट अबंडेंट होता है। टोटल जो तीनों प्रकार के आरएनए हैं उनमें से 80% आरएनए होता है आरआरएनए। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट भी है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी है, सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए भी है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। राइट, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर
जो 5.8 srRNA होता है, 18 srRNA होता है, 28 srRNA होता है, ये बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। ये कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। ध्यान रखिएगा, जो 5 srRNA होता है ये न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियोलस में नहीं बनता। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो 5 srRNA न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, न्यूक्लियोलस में नहीं बनता, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरआरएनए, कोई भी आरआरएनए जो बनता है वो सारे के सारे आरएनए कहां बनते हैं? साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होते हैं, जैसे इसको हम बोलेंगे लार्ज सब यूनिट और इसको हम बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट। ऐसे ही ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है और दूसरी क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। अगर मैं बात करूं 70s राइबोसोम्स की, तो 70s राइबोसोम्स के अंदर लार्ज सब यूनिट होती है 50s और स्मॉल सब यूनिट होती है 30s। 50s सब यूनिट बनती है 5 srRNA और 23 srRNA के मिलने से, और स्मॉल सब यूनिट 30s बनती है 16 srRNA से। ठीक है, और इन दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन करता है। राइट, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 80s आरएनए की, तो 80s आरएनए के अंदर लार्ज सब यूनिट होती है 60s, जो कि 5s, 5.8s, 28s आरएनए से बनती है, और स्मॉल सब यूनिट होती है 40s, जो कि 18s आरएनए से बनती है। अगेन इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट हमारे पास है सम आरआरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। जो कुछ आरआरएनए होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, 23s आरआरएनए 70s राइबोसोम्स के अंदर एज ए कैटलिस्ट काम करता है, एंजाइम काम करता है, और 80s राइबोसोम्स के अंदर 28s आरआरएनए जो होता है ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो 28s कहां मिलेगा? लार्ज सब यूनिट में, और 23s कहां मिलेगा? 70s राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, मान के चलो कि हमारे पास एक आरएनए है, ये उसका 5' एंड है और ये उसका 3' एंड है। राइट, अच्छा, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं, तो फोल्ड करके मैं इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसको बोलते हैं 2D क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, जो कि हॉले ने दिया था। किसने दिया था? हॉले ने दिया था। तो जब मैं इसको फोल्ड करता हूं, तो कुछ रीजन, जैसे ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, तो कुछ रीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है, और डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। कैसा बन जाता है? डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे पेयरिंग नहीं होती और वहां पे लूप बन जाती है। जहां पे पेयरिंग नहीं होती वहां लूप बन जाती है। और यहाँ पे लूप क्यों बनी? क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई। और पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे जहां पे लूप बनती है ना, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस लूप को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इस लूप को हम क्या बोलते हैं? इस लूप को बोलते हैं टी साइज सी लूप, क्योंकि इस लूप के अंदर आपको सूडो यूरासिल मिलेगा, और सूडो यूरासिल जो होता है ये पेयरिंग नहीं करता, और इसके पेयरिंग ना करने से ये लूप बनती है। और इस लूप के अंदर 7 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस इसके अंदर दिखेंगे आपको? 7 नाइट्रोजन बेस आपको इसके अंदर दिखेंगे। और जब टीआरएनए आके राइबोसोम के साथ जुड़ता है, तो टीआरएनए राइबोसोम के साथ कहां से जुड़ता है? टी साइज सी लूप। टी साइज सी लूप जो होती है ये टीआरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच करती है, लार्ज सब यूनिट पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दूसरी लूप है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं DHU लूप। DHU की फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोयूरिडन। ये भी एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो पेयरिंग नहीं करता, जिसकी वजह से DHU लूप की फॉर्मेशन होती है। इस लूप के अंदर आपको 8 से लेके 12 बेसिस देखने को मिलेंगे,
ओके और ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक अमाइनो असाइल सिंथेटिस एंजाइम को, ये अमाइनो असाइल सिंथेटिस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसलेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी लूप आती है, इस लूप को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन या रिकॉग्निशन लूप बोलते हैं। इसके अंदर भी एक ऐसा नाइट्रोजन बेस होता है जो कि पेयरिंग नहीं करता और ये लूप बना देता है, वो होता है आइनोसिन। ठीक है, तो आइनोसिन, अब इस लूप के अंदर आपको 7 बेसिस देखने को मिलेंगे। उन 7 में से 3 बेसिस ऐसे होते हैं जिनको हम नोडोक या एंटीकोडोन बोलते हैं, जो आगे चल के कोडोन एंटीकोडोन पेयरिंग करेंगे और कौन सा अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर आएगा उसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये वाला जो एंड होता है इसको बोलते हैं 5' एंड। ये वाला जो एंड हमने यहाँ पे बनाया था 5' एंड, और 5' एंड पे आपको हमेशा ग्वानिन देखने को मिलेगा। और ये जो 3' एंड है, 3' एंड पे आपको हमेशा CCA देखने को मिलेगा। और CCA जो 3' एंड है इसको एक्सेप्टर एंड भी बोलते हैं, और अमाइनो एसिड tRNA के साथ इसी एंड पे 3' एंड पे अटैच होता है अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइट से या अपनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मदद से, राइट। तो ये तो हो गया 2D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी से लिया है हमने। तो ये डायग्राम 3D स्ट्रक्चर का डायग्राम, 3D स्ट्रक्चर कहलाता है। ये किसने दिया था? किम ने दिया था। किसने दिया था? किम ने दिया था, राइट। तो याद रखिएगा, टोटल आरएनए के अंदर tRNA कितना होता है? 10 से 15% होता है, 10 से 15% होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, ओके। और इसको हम sRNA या अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। इसको हम sRNA या अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ये 4S आरएनए से बनता है, राइट, क्लियर। स्मॉलेस्ट आरएनए भी होता है और ये कैरियर की तरह काम करता है। ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठा के राइबोसोम के पास लेके आता है, और राइबोसोम इस अमाइनो एसिड्स को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ के प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, राइट, ठीक। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं rRNA, mRNA और tRNA की बात करूं तो tRNA का स्ट्रक्चर इन तीनों आरएनए में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास mRNA। M की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, यानी कि मैसेज को लेके जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एक एंड इसका 5' एंड होता है, दूसरा एंड इसका 3' एंड होता है। उसके बाद टोटल आरएनए जो होता है उसके अंदर सबसे कम परसेंटेज होती है mRNA की, 1 से 5% होता है लीस्ट स्टेबल। इसकी अबंडेंस भी लीस्ट है, इसकी स्टेबिलिटी भी लीस्ट है, और ये टेम्पलेट की तरह काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये टेम्पलेट की तरह काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वहां पे mRNA आता है, और इसी की देखो, इसको बोलते हैं 3 नाइट्रोजन बेसिस को या 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं कोडोन। ये कोडोन एंटीकोडोन लूप जो होती है tRNA की, उसके साथ मैचिंग करता है, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड, ये कोडोन एक अमाइनो एसिड को डिसाइड करेगा, ये दूसरे अमाइनो एसिड के लिए होगा, ये तीसरे अमाइनो एसिड के लिए होगा, ये चौथे अमाइनो एसिड के लिए होगा। तो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? इन कोडोन्स की जो सीक्वेंस है mRNA के अंदर। सो mRNA की सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिसाइड करती है, इसीलिए जो हमारा mRNA होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा mRNA की और ज्यादा इंफॉर्मेशन ना तो आपको करने की जरूरत है, ना ही आपको इजिली अवेलेबल होगी। तो दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।